हेलो गाइस, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आज का जो टॉपिक है वो आरजिस के लिहाज से है। आरजिस पे बात करेंगे। ड्यूरिंग नो फैब आते हैं ये। इसके अलावा अक्सर हमारा ये होता है कि मतलब कि मूड स्विंग होता है, उसके लिहाज से बात करेंगे। तो आरजिस का हम अक्सर सोचते हैं कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। मतलब कि एक ही दिन में एक टाइम ऐसा होता है कि ऐसी कमाल की फीलिंग होती है, भाड़ू फीलिंग होती है। मतलब कि एक खुशी का एहसास, ना कोई डर, मैं दुनिया को हिला दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस तरह की फीलिंग आती है। और उसी के बाद कोई 10 मिनट्स के बाद जो है एकदम जो है मोटिवेशन ज़ीरो हो जाती है, या कोई काम करने को जी नहीं करता। इस तरह मूड जो है वो स्विंग हो जाता है। या इसके अलावा अक्सर ये होता है कि हम मोटिवेशन वीडियो ऐसे देखते हैं, हाउ टू क्विट पोर्न या नो फैब जो है, इसको, इसके फ़ायदे, इसको आगे कैसे लेके जाना है, अपने स्टेक को बड़ा कैसे करना है। तो मतलब ये वीडियो देख के हमें ऐसी कमाल की फीलिंग होती है, लेकिन इसके एक आधे घंटे के अंदर अंदर हम जो है वो रिलैप्स कर देते हैं। वो रिलैप्स पता ही नहीं चलता। एक वीडियो देखते हैं बोन की, रिलैप्स कर देते हैं, फिर पता चलता है वो मेरा तो रिलैप्स हो गया। फिर वो ज़ीरो फीलिंग हो जाती है, फिर मोटिवेशन रहती नहीं है, फिर वही दोबारा सर्कल, सर में दर्द, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, कोई काम करने को जी नहीं करता, बंदा बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। मतलब वो बंदा ये सोचता है कि मेरे साथ हुआ क्या है, समझ ही नहीं बंदे को आती। तो दोस्त, ये जो सारा मामला है ये एडिक्शन की वजह से ही है कि हमारा एक वही सर्कल चल रहा है 15-20 डेज़ का। उसी में ही हम जो है वो फोन देखते हैं, फिर कहते हैं जी ये लास्ट टाइम थी हमारी मास्टरबेशन। फिर कुछ दिन गुजरते हैं तो दोबारा मास्टरबेट कर जाते हैं। ये जो है ना, मतलब कि चक्कर जो इसका है, हमारी एनर्जी होती है मोटिवेशन की, उसके बाद ही हम सब कुछ भूल जाते हैं और रिलैप्स कर देते हैं। ये हमारी ब्रेन की एडिक्शन की वजह से ही है कि हम ये सोच रहे होते हैं, हमारी बॉडी या हमारा ब्रेन का एक पार्ट जो है वो ये सोच रहा होता है, उसको पता होता है कि पोर्न ने मुझे ये नुकसान दिया, ये नुकसान दिया, मैंने पोर्न नहीं देखना। लेकिन जो हमारा रिप्टिलियन ब्रेन, उसका मतलब कि जो दूसरा पार्ट है हमारा, जो रिप्टिलियन ब्रेन है, वो तो सर्वाइवल है, उसको तो मज़ा चाहिए, उसको तो खुशी फील होनी चाहिए जब उसको ज़रूरत है। वो इसका असल में वो ब्रेन का पार्ट जो है इसका अडक्टिव है, उसको तो प्लेयर चाहिए। हाँ, उसको किसी अच्छी चीज़ से मिले या बुरी चीज़ से मिले, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे ही उसको इसकी तलब होती है, या हम कोई नेकेड वीडियो या कोई पिक्चर देखते हैं, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक, हम एक अपने ब्रेन में रोक भी रहे होते हैं कि मैंने ये चीज़ नहीं देखनी, मुझे पता है मैं फ़ोन देखूंगा, मैं मास्टरबेट करूंगा, रिलैप्स हो जाएगा, इसके बाद मुझे कोई काम करने को मेरा जी नहीं करेगा। हमारा ब्रेन ये सोच भी रहा होता है, हम ये मान भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने रिप्टिलियन ब्रेन, जिसको ज़रूरत है इसकी, जो कि इसका अडक्टिव है पोर्न का, दोस्त इसको समझो, ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। वो हमें उस वक़्त उसकी तरफ, फ़ोन की तरफ ले के जाता ही जाता है, फ़ोन की तरफ जो भी है ले के जाता ही जाता है। फ़ोन देखता है, मास्टरबेट करता है, बस उसके बाद वो अपना काम कर लेता है, प्लेयर 1-2 सेकंड का मिल जाता है, वो गायब हो जाता है। हमारा रिप्टिलियन ब्रेन काम करना बंद कर देता है। फिर हमारा बाकी जो ब्रेन है, जिसमें एक एहसास है, एक मोटिवेशन है, वो अपना काम करता है, उसको पता चलता है, वो हमें ये पैगाम भेजता है, भाई तू मास्टरबेट कर चुका है, रिलैप्स तेरा हो गया, तू तबाह है। उसके बाद बस फिर हमें कोई काम करने को जी नहीं करता, और वही रूटीन शुरू हो जाती है, मैं फ़ोन छोड़ दूंगा भाई। ये चीज़ है, इसीलिए मतलब कि ये मैं ज़ोर देता हूँ कि तन्हाई से बचें, मतलब अकेला ना रहें। अकेले में उसकी फीलिंग ज़्यादा आती है फ़ोन या मास्टरबेशन की। और दूसरा, आप इसको समझें, आप इसके अडक्टिव हैं, मतलब आपको उसकी फीलिंग आ रही है, आप उसको रोकें। ये मतलब कि ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं रहेगी। हाँ, आपको कुछ टाइम लगेगा इसको भूलने के लिए। जैसे जैसे आपका नो फैक्ट बढ़ता जाएगा, आपके डेज बढ़ते जाएंगे, आपको इससे जान आपकी छूट जाएगी, आपको रियल में फ़ायदा होगा। लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी इस सारी जो सिचुएशन है इसको समझना होगा कि किस तरह मेरा ब्रेन इसकी तरफ मुझे ले के जाता है, मेरे खुद के ना चाहते हुए भी मैं इसकी तरफ चला जाता हूँ।
تو اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا. جب یہ ساری روٹین آپ کو سمجھ آ جائے گی پھر آپ کو ریئل میں فائدہ ہوگا. اور یہ زیادہ عرصے تک نہیں ہوگا کہ مطلب کہ آپ کو اس کی فیلنگ آتی ہی رہے گی. آپ کا ریپٹیلین برین جب اس کو آپ دوسری کسی اور چیز کی طرف لے کے جائیں گے، اپنے ورک کی طرف، تو پھر اس سے جو ہے وہ مطلب کہ جس کا اڈکٹیو ہے اس چیز کا، ماسٹربیشن کا، پون دیکھنے کا، پھر وہ اس کو چھوڑ کے دوسری طرف آئے گا. اس نے تو بھائی اس کو پلیئر چاہیے، چاہے اس کو یہ نہیں پتا کہ کون سی چیز میرے لیے، ریپٹیلین برین کو یہ نہیں پتا کہ کون سی چیز میرے لیے اچھی ہے یا کون سی نہیں. اس نے تو صرف پلیئر لینا ہے، وہ کسی چیز سے بھی ملے. بری چیز کو چھوڑ کے اس کو اچھی چیز کی طرف لگا دو. ہمارا دماغ نے تو کسی طرف اڈکٹیو ہی ہونا ہے. اچھی چیز کی طرف اس کو لگاؤ گے تو ٹھیک، نہیں تو وہ بری کی طرف خود بخود چلا جائے گا. یہ سین ہے دوست. اور ہمارا جو ان بیلنس فیلنگز ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہی ہے. اسی کی وجہ سے فون دیکھ کے ہمارا جو ڈوپامائن لیول ہے وہ کم ہو گیا ہے. کیمیکلز کا جو ہے وہ امبیلنس ہو گیا. اس کو ہم چھوڑیں گے تو یہ چیز ٹھیک ہوگی. اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ مطلب کس طرح ہم دیکھتے ہیں. فون کی طرح ہمارا برین ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی لے جاتا ہے. اس کے ایک سرکل کو سمجھے کہ دیکھیں کہ مطلب کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھنا، لیکن پھر میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں. کیوں آخر ایسا کیوں ہے؟ اسی کی وجہ سے ہی ہے. ہمارا برین جو ہے وہ اس کا اڈکٹیو ہے. اس کو چھوڑیں گے، اس سے دور ہوں گے، جتنا ٹائم گزرے گا اتنی ہماری ریکوری جو ہے وہ جلدی ہوگی اور آسان ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ہر مشکل کام کے بعد آپ کے لیے، مشکل وقت کے بعد آپ کے لیے آسانی آئے گی. ٹائم گزرے گا، بس اس اچھے وقت کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اچھا وقت آئے گا ہی آئے گا. یہ تھی آج کی گفتگو. اوکے دوست.